प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों का, सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वेलकम। सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज एक्टिव और पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस से पढ़ा था, उम्मीद है सभी लोगों को बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद तरीके से समझ में आया होगा। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे ठीक ठीक है भाई, कि जो हमने फर्स्ट पार्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस में चीजें पढ़ी थी, समझी थी, क्लियर हैं यहाँ तक सभी लोगों को। एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताइए, लिखकर बताइए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और कहीं ना कहीं एक बार, ठीक है, आज का जो सेशन है हम अपनी फेवरेट पोस्ट के साथ शुरू करेंगे। तो सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाइए। नासिर, हाँ भाई, जाहिद, अल्ताफ, रितेश, जय हिंद सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिएगा भाई। हाँ भाई, साक्षी, मुसद्दफ राजपूत, सभी लोग, केशाबा साहू सर, हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। सो हृदय कश्यप सर, कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छे हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, प्रजोत, जावेद, ठीक है भाई। फयाज, गुड आफ्टरनून सर। महेश, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करेंगे। सो जुल्फर, पार्थिव, तनवीर, रमा, हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। शुक्रिष्णा, आईटीबीपी, बहुत बेहतरीन। सो विजय, चाकी, हेलो सर। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए भाई। तो अभी मैं एक बच्चे का कमेंट देख रहा था, तो एक बच्चे ने अभी ये बात लिखी है कि भाई सर मुझे क्लास इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने 2 बार देखी। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिल खुश करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक पॉजिटिव साउंड, ठीक है, उधर से आती है कि सर बहुत अच्छी क्लास लगी, 2 बार देखी। तो इसी क्रम को आगे हम शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को कंप्लीट पास्ट और मेरे प्यारे दोस्तों फ्यूचर कराने के बाद वी विल डू प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मेरे प्यारे भाइयों शिवम, पार्थ, सौरभ, ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इन शॉर्ट मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि आज, ठीक है, हम लोगों ने सीखा था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं और वॉइस केवल 8 का बनता है, वॉइस केवल 8 का बनता है। ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई थी, ठीक है भैया। चलिए, तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे भाई कि यहां जो हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, इनको हम क्या कहेंगे सर, एक्टिव। क्या कहेंगे मेरे भाई, एक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान से समझेंगे, यहां पर होता क्या है, इसमें सीधा सीधा या तो आपको क्या देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या क्या देता है सर, डिड नॉट। क्या देता है मेरे भाई, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा ही तो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसा ही बनता है कि नहीं बनता है। जुल्फकार मुगल कह रहा है सर मुझे पहले बहुत डर लगता था एक्टिव पैसिव वॉइस से, लेकिन अब नहीं लग रहा है, 1% भी बहुत बढ़िया है। और जो बचा कुछ है वो आज खत्म हो जाएगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये याद रखी सर, दो सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे। पहला क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर, या तो हमें सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर हमें मेरे प्यारे दोस्तों डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी। दूसरी बात हम यहां पर समझते हैं, ध्यान से समझिए। दूसरी बात क्या होती है सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है मेरे भाई, पास्ट कॉन्टी पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हमें क्या समझना होता है, इसमें हमें दिया जाता है वाज या वर।
अब इतने आप सक्षम हो जाने चाहिए कि भैया यहां पर आप क्या लिख रहे हैं, वर्ब में आईएनजी। तो किसी भी एक्टिव में यदि वर्ब में आईएनजी आता है तो पैसिव बनाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, वहां पर हम लोगों को हमेशा बीइंग का प्रयोग करना होगा। कोई डाउट? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो अब मैं यहां पर अगर पैसिव की बात करूं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पैसिव। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा कि भैया अगर पैसिव बनेगा इसका तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा, हमें यहां पर लिखना होगा वाज या फिर वर, और मेरे प्यारे दोस्त वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी ही तो बात है जो हमें याद रखनी है और हमें सीखनी है। ठीक है, इतनी सी ही बात है कि यदि सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए, भाई डिड भी बेटा एक तरीके से सेकंड फॉर्म होती है डू की, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि भैया जब हमें सेकंड फॉर्म दी जाती है तो वाजवर थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव में। ठीक है, अब हम यहां की बात कर रहे हैं, यहां में क्या होगा, जब हम वाजवर आईएनजी का पैसिव बनाएंगे तो सीधा सीधा सेम एज इट इज अपन लोगों को कॉपी कर देना है। क्या, वाज या फिर वर, और आईएनजी को आप सभी लोग जानते हैं कि भैया इसका क्या बनाते हैं आप, इसको आप बीइंग बना देते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, थर्ड फॉर्म। मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई शिकायत होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात और लिखता हूं, पूरा पास्ट खत्म, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आती है। रूल कितना भी पढ़ लो हमेशा शक संदेह डाउट, ठीक है, वो बना रहेगा। मेरी बात से सहमत हो सर? बात तो सही है, कितना भी रूल पढ़ लो, अगर हमारे क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे तो मजा नहीं आ रहा है। हमने चाहे एक भी रूल ना पढ़ा हो, और अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो भाई समझो सब बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, और हम तो दोनों पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए, बाकी आप चीजों को शॉर्ट में याद रखिए, पैटर्न मैंने बता दिया आप लोगों को प्रेजेंट के अंदर कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, बाकी सेम टेंसेस में हम सीख चुके हैं कि कहाँ हैज आता है और कहाँ हैड हम लोगों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, ध्यान से समझो, सिंपल सी बात है, तीसरी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है सर, एक्टिव में हैड और प्लस हमें क्या दिया जाता है, थर्ड फॉर्म दी जाती है। इधर क्या होगा मेरे भाई, पैसिव होगा। क्या होगा, पैसिव होगा। क्या करेंगे इसको, किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस, जहां हैज हैव और बीन आ जाए प्लस में क्या होगा, थर्ड फॉर्म। एक बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न बनाकर जाऊंगा एक स्लाइड पर, आपको लगेगा गुरुजी ये तो बिल्कुल मजा आ गया है। ठीक है, जैसे कि खाने के बाद ना मिठाई हो जाती है, सेम ऐसे ही मैं आपको एक स्लाइड और लिखूंगा, जितना ये सब पढ़ा है वो उस स्लाइड पर ही फिक्स हो जाएगा, बाकी ये सब भूल जाना। ठीक है, देखो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आपसे ये कहता जा रहा हूँ सब खत्म कर दो। ठीक है, सब खत्म कर दो। देखो ऐसा आप समझिए कहीं नहीं मिलेगा आपको, पहले आपको बहुत सारा पढ़ाया और आपको पढ़ाने के बाद फिर कुछ, ठीक है, पीछे से मिठाई देकर कहा उस सबको भूल जाओ, ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने चीजों को डिटेल में पढ़ा हो। ठीक है, चलो, तो अब हमारा पास्ट खत्म हो गया है, अब हम पहले एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सो दैट कि सर कॉन्फिडेंस आए। मैंने यहां पर कहा ही हैड प्लग्ड आ फ्लावर। ठीक है भैया, ये एक्टिव है। जिस व्यक्ति को इतनी बात याद है कि सर एक्टिव में क्या आ रहा है, एक्टिव में क्या आ रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, बना दो पैसिव वॉइस, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, क्या दिक्कत है आपके लिए तो बड़ा आसान काम है। तो भैया हम लोगों को बस इतनी बात आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट तो सभी में सेम, सब्जेक्ट तो सभी में सेम रहेगा। अपन लोग इधर क्या लिखेंगे, आ फ्लावर। क्या लिखेंगे, आ फ्लावर। हेड है, हेड बीन में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, वहां पर भी आप लोगों को मिलेगी, डरने की कोई किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। बाय आप सभी लोग जानते हो, और ही को किस में रिप्लेस करते हैं, हिम। जितनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके बैठोगे उतनी ही चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, सो मेक योर प्रैक्टिस हार्ड एंड, ठीक है, मोर। प्रैक्टिस करो, हार्ड करो और ज्यादा करो, आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज कि एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है भैया, चलिए, तो अब मैं यहां पर दो तीन क्वेश्चन लिखूंगा जितना मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, और ठीक है, आप लोग जैसे उन सभी सेंटेंसेस को
पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर देते हैं, फिर हम फ्यूचर पढ़ते हैं और फिर हम, ठीक है, पहले 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना हमने पढ़ लिया उतना एटलीस्ट हमें आता हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से आता हो, आता ही ना हो खाली, बहुत अच्छे से आता हो। मैंने यहां पर लिखा ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, फटाफट इसका पैसिव बनाइए सभी लोग। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा दे हैड नॉट, दे हैड नॉट, हम यहां पर कह सकते हैं प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फूड बिफोर आई केम। देखो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को इस टाइप का सेंटेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी आ जाए, हमें तो हर स्थिति के लिए तैयार होना है। इतना तो आप लोगों को मैंने पढ़ा ही दिया है, इतना तो मैंने बिना कंजक्शन वाला तो पढ़ा ही दिया है ये यहाँ पर, ठीक है भाई, हमें तो इतने से मतलब है। आगे इसको भी मैं समझाऊंगा कि कितना समझना होता है केवल। एक और एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर कहा शी इज टीचिंग सम, सॉरी यहाँ इज नहीं होगा, वाज होगा, शी वॉज टीचिंग सम स्टूडेंट्स। तीन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं और आपको बिल्कुल लगेगा मजा आ गया है भाई, ठीक है। देखो अब हम इसका पैसिव ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? पैसिव। ये क्या है? एक्टिव। ये क्या है सर? पैसिव। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट। इधर आ जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। हमने कौन सी फॉर्म देखी? सेकंड देखी। जब पैसिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वाज वर्ड थर्ड फॉर्म बनता है। ये बात अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए। पास्ट में आई के साथ वोज होता है, यहां पर क्या हो जाएगा सर? हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है भैया जी। बाय अपनी तरफ से लगाएंगे और ही को किस में रिप्लेस कर देना? हिम। और यस्टरडे एज इट इज आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है, गुरुजी मैंने तो यहां लगा दिया था यस्टरडे, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, वहां आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। यहां लगाना है या उधर लगाना है भाई, वहां ऑप्शंस हैं। अगर चारों ऑप्शंस में यहां पर दिया हुआ है तो यहां ठीक है, बाद में दिया हुआ है तो बाद में ठीक है, ठीक है। यस कह रहा है सर, आज तक मैंने किसी भी टीचर को कमेंट नहीं किया। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर कोई कमेंट की खास जरूरत मुझे पड़ी नहीं आज तक। लेकिन मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ कि मुझे आपका पढ़ाया हुआ और जो यहाँ इंग्लिश चल रही है मतलब बहुत अच्छी समझ में आती है। ऐसा नहीं कि मतलब वो यही कह रहे कि खाली इंग्लिश, मतलब सभी सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है, जो एक स्टार्टिंग में डर था। देखो ये मेरे प्यारे दोस्तों कंजक्शन है, यहां से अलग का सेंटेंस, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। ध्यान से समझना, किसी भी पैसिव वॉइस में जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है केवल वॉइस उसी का बनता है। कंजक्शन से आगे चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, चाहे किसी भी सेंटेंसेस का टेंस, किसी भी टेंसेस का, किसी भी सेंटेंसेस का, ठीक है भाई, वाक्य होता। क्लियर? तो कंजक्शन से आगे आगे का बनता है हमेशा पैसिव वॉइस, चाहे वो कहीं भी किसी भी रूप में लिखा हो। तो हमें पैसिव केवल इसका बनाना है, ये तो केवल हमें डराने के लिए। तो डरोगे तो नहीं ना, ये इसलिए लिखा, कभी आप वहां जाके डर जाओ यार अब मैं क्या करूं भाई, इसका पैसिव बनाऊं या इसका बनाऊं, अब मैं तो यार ये तो बहुत उलझन में, गुरुजी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं किसका बनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कंजक्शन आए, कंजक्शन से पहले जो एक प्रॉपर सेंटेंस लिखा होता है वो कहीं भी लिखा हो, पैसिव हमेशा उसी का बनता है। तो अब तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा, अब तो कोई भी बना देगा इसको। यहां पर क्या हो जाएगा? फूड हैड है, हैड नॉट बीन अपनी तरफ से लगा दो सर, PREPARED, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर? बाकी भैया क्या बचा? देम, बिफोर, आई और केम। बस सभी को समझ में आई? चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। ये पैसिव है और ये एक्टिव है, ये भी क्या हो जाएगा सर? एक्टिव हो जाएगा। इसको पैसिव बनाना है, ठीक है। सम स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा, सम स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग हैं, तो यहां क्या हो जाएगा सर? वर हो जाएगा।
क्लियर हुआ? सम स्टूडेंट्स वर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सम भैया ये पढ़ाऊंगा संजय, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, मूडाल्स में आएंगे, ठीक है। एक ही शब्द पढ़ाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा सारे के सारे, संजय कुमार, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या सेट करेंगे सर? बीइंग, उसके बाद टीचिंग को किस में चेंज करेंगे सर? थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। इसके बाद भैया क्या बन जाएगा? बाय और शी को किस में चेंज कर देंगे? हर में हम इसको चेंज करने वाले। क्लियर? उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जिससे कि जितना हमने पढ़ा है एटलीस्ट उतना हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट और पास्ट, पैसिव वॉइस हमने निपटा दिया है, ठीक है। चार्ट बना दूंगा, जैसे पूरा प्रैक्टिस ये सेंटेंसेस वाला वॉइस खत्म हो जाएगा, उसके बाद खाली आप उसी चार्ट का रिवीजन कर लेना। डिटेल में आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ध्यान से समझो। हमने क्या देखा? प्रिपेयर्स क्या आ रही है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तो वाज वर थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, कितना आसान है, ठीक है। तो भैया देख लो, इसमें क्या आ रहा है? वाज नहीं हो सकता, इसमें क्या आ रहा है? विल नहीं हो सकता, इसमें क्या आ रहा है? हैज नहीं हो सकता। और ये मत समझना कि गुरुजी ने खुद बनाए हैं क्वेश्चंस, ना, ये सारे के सारे प्रीवियस हैं भाई, ये सभी क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो अपन लोगों को कितना देखना था कि भाई जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। उम्मीद है मजा आया होगा भाई, ठीक है। चलिए अब इसको आपको समझना है। गुरुजी बीइंग तो आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा दिया था, ये तो इस बार एक्टिव में ही आ गया, ये तो इस बार एक्टिव में आया। बीइंग तो आपने पैसिव में पढ़ाया था, तो उल्टा भी तो दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ऐसा थोड़ी है कि अकॉर्डिंग टू यू चलेगा, आप एक्टिव सीख गए मैं तो बस पैसिव बनाऊंगा ना, ठीक है। चॉइस इज एग्जामिनर्स, चॉइस एग्जामिनर्स की है सर, ठीक है, आपकी नहीं है। तो अब हमने क्या देखा भाई, ये तो हमें इधर वाली कंडीशन दे दी इस बार, तो हमें तो उल्टा जाना पड़ेगा। मतलब ये बीइंग को इसमें सेट करना है, और इज एम आर आई एन जी वाला सेंटेंस देखो, इज एम आर आई एन जी वाला सेंटेंस देखो, यही है बस। अगर ऐसे पढ़ते हो ना भाई तो सिलेक्शन है आज के समय में। और अगर ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वही पुराना रवैया, वही पुराना तरीका, ठीक है, कि भी पहले सेंटेंस पढ़ो, फिर ये पढ़ो वो पढ़ो, और इतना सारा पढ़ने के बाद फिर भी कंफ्यूजन, तो भाई आज के समय में सिलेक्शन नहीं है। कारण चूंकि शार्प माइंड चाहिए और एक्यूरेसी के साथ आप लिमिटेड समय में चीजें सॉल्व कर पा रहे हो। बात सभी को समझ में? अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सर? द नॉवेल्स ऑफ डिकन्स। ये सारा एक ही शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये सारा क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? ये सारा का सारा हम इसको एक ही बार में लिख देते हैं, यहां से यहां तक ये सारा क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इज एम आर, ठीक है भाई। किसमें? बहुत सारे हैं, आर हो जाएगा, आईएनजी को बीइंग में, रीड, और उसके बाद बाय, और भैया मयंक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखो, इस बार फिर से हमें पैसिव दे दिया, हैज बीन टॉट दे दिया, इसका मतलब हमें इधर वाली कंडीशन दे दी है, पैसिव ऑलरेडी बनाकर दे दिया, उल्टा बनाने के लिए बोल रहा है कि एक्टिव बना के दिखा, ठीक है भाई। वो ऐसी जॉब नहीं देंगे, यू हैव टू बी स्मार्टर, आपको स्मार्टर होना पड़ेगा सर। हैज बीन वाली कंडीशन आ रही तो इधर क्या आता है? हैज हैव थर्ड फॉर्म। पहले तो ये देखो हैज हैव थर्ड फॉर्म किसमें? इसमें तो नहीं है, ऑप्शन बाहर निकालो, इसमें तो नहीं है, ऑप्शन बाहर नहीं, इतना इतना तो पढ़ना है हर ऑप्शंस में। अब सर इसमें हैज बीन फिर से दे दिया, यार हैज बीन जब इधर है तो इधर थोड़ी आएगा, नहीं, इसमें भी हैज बीन है, ये तो सर गलत हो गया, ठीक है। ही हैज बीन टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर, ठीक है, डंकीज ईयर्स, ठीक है। चलिए फॉर डंकीज ईयर, तो मतलब ऑप्शंस गलत हैं हमारे पास, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ही हैज बीन, ही हैज, और इसको किस में चेंज कर देंगे? ही हैज टॉट कर देंगे, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। मैं तो आधे महान लोगों को देख रहा हूं, उन्होंने तो ऑप्शन भी लगा दी, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो। जब हैज बीन उधर टोट आ रहा है तो इधर खाली क्या रहा होगा? हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव और थर्ड फॉर्म आ गया, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शंस में ही गलतियां थी। चलिए आगे देख लेते हैं। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड,
मतलब फिर से क्या दे दिया है, देखो एक्टिव क्या होता है मेरे भाई, एक्टिव, और क्या होता है सर, पैसिव। देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, कुछ लोग प्रैक्टिस की भीड़ में खो जाते हैं, कुछ लोगों को एक सेंटेंस समझ में नहीं आया, उन्होंने खुद को मैसेज दिया मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और भाई ने हथियार नीचे रख दिए और बिल्कुल शांत बैठ गया। जबकि एक दूसरा स्टूडेंट होता है, कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट पर पूरी जान झोंक दूंगा, पूरा दिमाग लगा कर पढ़ूंगा, ठीक है। वो बच्चा रेस में अभी भी बना हुआ है। और जिसने खुद को ये मैसेज दे दिया ना मेरे से नहीं होगा, वो समझो रेस से तुरंत बाहर, ठीक है। वो सिर्फ अब भीड़ है, सिलेक्शन नहीं है। एक सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, दूसरा आएगा। कभी भी एक दो क्वेश्चंस हमारा सिलेक्शन नहीं रोकते, और एक दो क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए, हमें क्या दे दिया गया इस बार, हमें ये वाली कंडीशन दे दी गई है सर, इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये दे दिया है, तो हमें उल्टाना पड़ेगा। ये कब आता है पैसिव में, जब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। जिसको भी ऐसे याद है ना, वो सिलेक्शन है, ठीक है। हम क्या देखेंगे यार, इज एम आर, इसमें तो इज एम आर नहीं है, इसमें कौन सी फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता, इसमें और इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो डोमिनिका, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, और मेरे भाई ट्यून्स लवली, तो लवली ट्यून्स होना चाहिए, जबकि इसमें क्या ट्यून्स लवली, तो ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। द क्वेश्चन इज बींग आंसर्ड, देखो फिर से हमसे, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आते हैं ये भी, कि आपको ऑलरेडी पैसिव दिया हो गया है, और बच्चा वहां पैसिव को ही पैसिव बनाने में लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो पैसिव को पैसिव नहीं बनाना है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि भैया ये तो ऑलरेडी पैसिव है, जबकि बालक वहां लग गया है पैसिव को पैसिव बनाने में, ऑप्शन देख रहा है, दिमाग खर्च कर रहा है, 1 मिनट लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि उसको तो पता है यार आईएनजी आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म देखूं मैं कहां पर है, ठीक है, बस इतना वो देखेगा, इतने में ही गलत हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यार हमें तो इधर वाली कंडीशन दे दी है, हमें तो इधर वाली कंडीशंस को फाइंड आउट करना है, तो क्या होगी, इज एम आर बींग, मतलब खाली इज एम आर आई एन जी, देखो इसमें नहीं है नहीं होगा, इसमें नहीं है नहीं होगा, इज एम आर आई एन जी, इसमें नहीं है नहीं होगा, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगर लगता है कि हाँ सिलेक्शन लेना है, उत्साह है, पढ़ना है सर, हर हाल में आगे बढ़ना है, तो भाई मेहनत है, और ये कोई आपसे सदियों मेहनत नहीं कराई जा रही कि आपको सदियों तक मेहनत करने ना, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, फॉर सम डेज, मंथ हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं है। यही मेहनत आपका पूरा जीवन बना सकती है, और मैं तो ये कह रहा हूं, एक नो, हो सकता है कि आपको इधर उधर बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए, जीवन तो आप जिएंगे, हर हाल में जिएंगे, ठीक है, कपड़े भी पहनेंगे, खाना भी खाएंगे, एवरीथिंग यू विल डू, लेकिन वो एडवेंचर जो आपको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आरआर, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग के दौरान जो एडवेंचर जीवन में देखने को मिलता है, वो जो व्हीकल्स आप यूज करते हैं जिस पर भारतीय सेना लिखा होता है, वो एडवेंचर आपके हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। जीवन जिएंगे बस आप, तनख्वाह आपकी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। लेकिन वो जो एडवेंचर है ना, जब आप भारतीय सेना लिखवा कर वेपन टांग कर कंधे पर और एक शेर की तरह खड़े हैं, ठीक है, अपनी सीमाओं में, वो एडवेंचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए इस 1 डेढ़ महीने ना बिल्कुल जिंदगी को हेल बनाकर, हेल समझ रहे हैं ना आप, वो हेल बनाकर पढ़ना होगा। अगर वो क्षमताएं हैं ना, वो एडवेंचर देखना चाहते हो जिन्हें आज रील में आप देखते हो, उस रील को ना देख के आप इन चीजों को देखो, इन चीजों को बार बार रिवाइज करो, तो वहां आप खुद पहुंच जाएंगे। मेरी बात बात को लॉक कर दो, ठीक है। और आप समझिए, इस चीज के लिए मेहनत करो, कोई दिन नहीं है, रोटी कम खा लो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रोटी खाते हो 2 खा लो, कुछ नहीं होगा शरीर का, ठीक है, वो एज इट इज ही रहने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीजें ना हमेशा से याद रखो। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट फॉर्म दे दी, सेकंड फॉर्म वाजवर थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर आई एन जी, इज एम आर बींग थर्ड फॉर्म, ऐसे चीजों को याद रख लो, गाना बना लो इनका मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म यहां पर है, कहीं नहीं है, बस यही आंसर हो गया। दिस इज द एक्यूरेसी, दिस इज द थिंग, दिस इज द स्पिरिट, ठीक है, जो आपको और लोगों से आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बस
अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर कराने वाला हूं और साथ में ही मोडाल्स कराने वाला हूं। उसके बाद फिर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इम्पेरेटिव पढ़ेंगे सर, और फिर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। और नमस्ते, इससे बाहर पैसे सीजीएल का मेंस भी दे लेना नहीं आएगा, ठीक है। मैं बता के जा रहा हूं आप लोगों को, चाहे आप सीजीएल का मेंस भी दे लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा सर। मिस्टर जॉनसन टीचेस अस मैथमेटिक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ढूंढोगे जाकर पैसिव वॉइस में? भैया जी हम तो इज एम आर थर्ड फॉर्म देखेंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है आंसर ये, ठीक है। ये चीज सीखनी है, इतनी शार्पनेस, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि भाई मैं डिफरेंट हूं। जहां बालक क्वेश्चन पढ़ के भी ना उठाओ, आपके आंसर निकल जाए, तो समझो आप सिलेक्शन है, ठीक है मेरे दोस्तों। बात समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इज तो देख लिया, लेकिन बीइंग नहीं आ सकता। बाकी में तो दूर से दूर तक भी नहीं। इतनी सी चीज मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दी है, ये सब आप समझ रहे, इधर और इधर वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ो। इज कैरिंग, कुछ नहीं करना। ये सबसे पहला क्वेश्चन तो पूरा तब पढ़ा जाता है जब हमें इतना पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा कैसे करूं, तब देखो पूरे क्वेश्चंस को, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारा ये पढ़कर, अब ये दो शब्द पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा विपिन भाई? इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म। देख, इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑप्शन खत्म कर दे। ऐसा नहीं कि मैं वहां टिक करूंगा, नहीं, दिमाग में ही खत्म कर दो। इज एम आर बीइंग नहीं है, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, इज एम आर आंसर हो गया। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को नरेशन सिखा दूंगा, और ठीक है। बस अमन कुमार किसी को बता मत कितने बजे तक पढ़ रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल मत बता। गेटिंग मतलब आप समझ रहे ना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, उजाला चारों ओर फैल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, बिना बोले पता चल जाएगा कि ये पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, ज़ारा इज बाइंग ए न्यू कार। मैं क्या करूंगा और आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इज एम आर और आईएनजी पढ़ते हैं मेरे भाई। अपन लोगों के दिमाग में आना चाहिए यार, इज एम आर आईएनजी गुरुजी ने पढ़ाया था। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है आंसर हो गया। चलो भैया आगे बढ़ो। जैक लव्स, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया जाता है व्हेन, जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन हो। तो भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे? लव्स लिखा हुआ है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर हो गया। दिस इज द एक्यूरेसी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यू मस्ट हैव ड्यूरिंग योर एग्जाम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फ्यूचर की तरफ लेकर चलता हूं, ऐसे ही फ्यूचर उड़ा देंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो 2 मिनट का काम है, फ्यूचर का पैसिव सब आपको आता होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया मजा आ गया है, ठीक है, मजा आ गया, तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े कि हाँ भैया सभी बालकों को अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये हो गया सर पहली कंडीशन, इसको हम एक्टिव बोलते हैं। दूसरी कंडीशन जरा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मेरी बात समझ में आ रही है? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है सर? फ्यूचर परफेक्ट में आप लोग ध्यान से समझेंगे, यहां हम हमेशा विल, या फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा मेरे भाई? विल, या फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा? शैल, और यहां पर क्या होगा? हैव, और प्लस में क्या होगा सर? थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, पैसिव में दौड़ाते हैं इनको। कैसे बनेगा पैसिव? ठीक है सर, कैसे बनेगा पैसिव, जरा इसको हम पैसिव में दौड़ाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अगर कहीं भी विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो भाई जब इनको पैसिव में बनाएंगे ना, तो विल, शैल, और आपको यहां पर प्लस में क्या लगा देना? बी और प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे समझो, विल को विल बी में बदल देना, बात खत्म। थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है पैसिव में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ भाई, नितिन, जुल्फकार, खुशी, जॉयसीन, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है। दूसरी बात यहां पर आपको समझनी है, जहां भी पैसिव में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर एक्टिव में हैव आ रहा है
तो पैसिव में क्या आता है आपको गुरुजी? बीन आता है। इतनी सी तो नॉलेज मैं आपसे मांग रहा हूं, ठीक है, बस हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे? विल या फिर शैल और हैव, और प्लस में मेरे भाई हमेशा बीन और प्लस थर्ड फॉर्म। बस थर्ड फॉर्म सभी पैसिव में आती है। इतना यहां भी लिखा हुआ है, इतना यहां भी लिखा हुआ है, बीन चेंज किया है बस, ठीक है, ऊपर बी चेंज किया, कुछ नहीं किया, बस सब घुमा देना है। वो आर्ट अगर आपके अंदर है और पहचानने की क्षमता आपके अंदर है तो पूरा फ्यूचर खत्म हो गया दोस्त, ठीक है, बातों ही बातों में। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। आई विल आई विल टीच यू फॉर लेसन्स, ये लिखा हुआ है सर, ठीक है। अब हमारा क्या काम है? हम ये देखेंगे सर, ये तो वर्ब हो गई, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो गया भाई ये वाला, इसको इधर लेकर आओ। यू विल है, किसमें चेंज हो जाएगा? विल बी हो जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सर? टॉट हो जाएगी। जो फलाना फलाना चीजें बची हुई उनको एज इट इज कॉपी करिए फॉर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? लेसन्स हो जाएगा। इसके बाद आय को किस में चेंज करेंगे? उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शी विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है भैया, बाय नाउ। ऐसे क्वेश्चन भी प्राय और अक्सर हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो फटाफट जल्दी से इसका पैसिव बनाइए, क्या होना चाहिए? सभी लोग एक बार जल्दी से इसका पैसिव बनाएंगे, क्या होना चाहिए? बोलो भाई सभी लोग जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ नहीं करेंगे, हम क्या देखेंगे? मैं तो बस इतना समझ लेता था यार, एक्टिव में है आ रहा तो पैसिव में भी ये तो देगा ही देगा, वो 100% देगा, बस गलती कहाँ करेगा? इसमें और इसमें, बीन में। अब हमको इसका पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, फूड इधर हो जाएगा। विल है, विल हो जाएगा। हैव है, हैव हो जाएगा। अपनी तरफ से बीन इंक्लूड करना है सर। कुक्ड, अक्सर बच्चा इस बात में गलती कर बैठता है यार, बाय वहां भी आ रहा है, मैंने इसको लिख दिया बाय नाउ, बचा हुआ। अब मैं क्या फिर से बाय लगाऊं? बाय और शी को हर। बहुत बार बच्चा इस बात को लेकर गलत करके आ जाता है कि यार दो बाय कैसे आ सकते हैं एक ही सेंटेंस में, तो गलत हो गया, मतलब ये वाला नहीं हो सकता दो बाय। भाई 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस डिपेंड करता है कैसे। क्लियर? तो इस बात को लेके कभी मत घबराना, क्योंकि ये बाय दोबारा के लिए, सॉरी ये बाय दोबारा के लिए, और ये जो है ना इसका मतलब अभी तक, ठीक है, अब तक। तो उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर क्लियर है तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को इंपेरेटिव की तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है। बोलो जल्दी से सभी लोग। हाँ भाई जल्दी से बोलो सभी लोग। तो इसके बाद जो कल हमारी क्लास होगी वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और इसमें ना मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमारी क्लास होगी और हम बहुत शानदार तरीके से निपटाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मंडे जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो आप समझिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें हम सभी लोग, ठीक है ना, आर्टिकल या प्रीपोजिशंस में से कोई एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हैव दे ब्रोकन द कार, पढ़ रखा है हमने कि सर एक्टिव में क्या आ रहा है? हैव और हैज और थर्ड फॉर्म, हैज और हैव और थर्ड फॉर्म, यही तो आ रहा है। तो अपन लोगों को क्या करना है? बीन वाला देख लेना, हैज हैव बीन किस में आ रहा है? हैज बीन आ रहा है बिल्कुल, हैव बीन आ रहा है बिल्कुल, हैज बीन आ रहा है बिल्कुल, और हैव बीन आ रहा है बिल्कुल। अब हम देखेंगे सर हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर कार है, तो क्या एक कार के हिसाब से हैव आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? कार, तो भाई ये दे कहां से आया?
गलत। ये दे कहाँ से आया, गलत, चूंकि ये तो सब्जेक्ट है, इनको एज इट इज थोड़ी रख सकते हैं भाई, ये तो उधर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो ये तो आ ही नहीं सकते। यहाँ पर क्या आना चाहिए, कार, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंडों का खेल है और बिल्कुल आसान सा खेल है, ठीक है, कोई भी इस चीज को समझ सकता है। द पुलिस इज इंटेरोगेटिंग, क्या लिखा हुआ है सर, इज एम आर आई एन जी। आप सभी लोग इस बात को पढ़ पढ़कर मुझे उम्मीद है थक गए होंगे कि भैया इज एम आर आई एन जी को इज एम आर बींग में चेंज कर देते हैं, नहीं है, नहीं है, और मेरे प्यारे दोस्तों नहीं है, आंसर हो गया। हाँ भाई, कृष्णा, मोहिनी, तो हमारे एक पड़ोसी के, ठीक है, बच्चे का भी नाम है कृष्णा, बहुत शैतान बच्चा है, ठीक है, बहुत शैतान है, ठीक है ना, और मतलब आप समझिए, ठीक है, मैंने उसको जब भी देखा मूंगफली खाते हुए देखा, मतलब पता नहीं उसकी फेवरेट है या उस बच्चे के पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन मैंने उसको जब देखा बाहर, वो मूंगफली खाता रहता है इस समय में, ठीक है ना। तो मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि या तो अल्टरनेट नहीं है दूसरा, या फिर इसकी ये फेवरेट है, ठीक है। बहुत शैतान, अभी बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन शैतान बहुत है। चलिए, केशाबा, ये भी हम 200 के समथिंग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक थ्योरी क्लास में ही 60 समथिंग पढ़ा दूंगा, उसको आप नेक्स्ट वीक तक रट्टा मार देना। नेक्स्ट वीक में एक बार हम फिर से 60-70 याद कर लेंगे, उसको भी याद कर लेना। बाकी फिर उसके साथ एक क्लास में सिनोनिम और एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्टिंग आपको पकड़ा देंगे, ठीक है भाई, उसको भी याद कर लेना। क्लियर हो गया, बस काम इतना ही पढ़ना है, बाकी तो प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, क्योंकि देखो चीजें तो अनंत है, डिक्शनरी बनी है एक इन चीजों की, वो थोड़ी याद कर सकते हैं, लेकिन जितना प्रीवियस है उतना निपटा लेंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पिछले कुछ सालों के जितने भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस उठाकर, जितने भी वर्षों में आए हुए हैं, तो एक आइडिया लगा लेता है टीचर की भाई ये चीजें बार बार रिपीटेड हो रही हैं यहीं से, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम इन चीजों को रिपीट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, यहीं से हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल देंगे भाई। मिस बिनीता आगे बढ़ो। ही हैड क्लीन, आज मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और भाई साहब ये मत समझना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप इस समय, ठीक है ना, धुआं धुआं उड़ा रहे हो, ये सभी हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें से कुछ जीडी में भी आए हैं, सीजीएल में भी हो सकते हैं, सीपीओ में भी हो सकते हैं, मेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, स्टेनो में भी हो सकते हैं, तो बस ये, ठीक है, तो रैप्पा मेरे भाई निपटा दो। हेड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, हेड बीन देखो, नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं है, नहीं हो सकता। अब अपन लोग यहाँ आ गए और यहाँ हेड को हेड बीन में चेंज करते हैं, हेड तो है पर बीन नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलिए ध्यान से समझेंगे। वाई डिड नॉट, क्या बात है, आज ही पढ़ा था और शुरुआत भी यहीं से की थी हमने, कि या तो सेकंड फॉर्म, डिड भी तो सेकंड फॉर्म है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जहां डिड आ जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर सेकंड फॉर्म आ जाए, अपन लोगों का एक ही धर्म है, एक ही काम है, एक ही मकसद है कि भैया इज एम आर सॉरी वाज वर थर्ड फॉर्म, क्या है भाई, वाज वर थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल हो सकता है। वाज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, वाज वर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वाज वर थर्ड फॉर्म नहीं। अब दो ऑप्शन हमारे दिमाग में बने, यार ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा भाई ऐसे केस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर सन, अब ये भी गलत हो गया, ये भी, अब यहां पर क्या है, वाई वाज हर सन एक है, वाई वाज नोट हर सन ये भी आ रहा है, ठीक है, ब्रॉट ब्रॉट टू माई हाउस, ठीक है, बाय हर टू माई हाउस, तो ये भी तो लिखना होगा टू माई हाउस, तो ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी भी व्यक्ति को आई होप की डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, एक कॉमिक प्ले वाज परफॉर्म, अब देखो ये ऑलरेडी जो आज हमने पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए, तो उधर हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, हमेशा उधर वाजवर थर्ड फॉर्म आती, तो ये ऑलरेडी आज आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, तो इसका मतलब जब ये वाजवर थर्ड फॉर्म उधर की कंडीशंस का दे दिया, तो हमें इधर आना पड़ेगा उल्टा, तो हमें क्या देखनी होगी, सेकंड फॉर्म, क्या यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, नहीं, क्या यहाँ पर है, नहीं, क्या यहाँ पर है, नहीं, आंसर हो गया सर। है भाई, ठीक है,
बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? सचिन वंदे मातरम सर जी, वंदे मातरम मेरे भाई। नंदिनी भैया जी, आप हम बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज गिवन, बस इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। यार वाजवर थर्ड फॉर्म दे दिए, मतलब ऑलरेडी पैसिव बना के दे दिया है। हमें क्या करना है, उल्टी तरफ आना है, मतलब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर क्या देखना है सर, सेकंड फॉर्म। क्या देखना है, सेकंड फॉर्म कहाँ पर है, ठीक है भाई, फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशन ही वॉज रिवार्डेड, ठीक है, द गवर्नर रिवार्डेड हिम, ये नहीं होगा, द गवर्नर गेव, कोई मेरे भाई सेकंड फॉर्म, अच्छा अच्छा सेकंड फॉर्म हमें देखनी है, तो ये भी नहीं होने का सेकंड फॉर्म, ठीक है, इसको भी हटा दो, ठीक है, और हम यहाँ पर कहते हैं रिवार्डेड बाय द गवर्नर, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, द गवर्नर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गेव हिम ए रिवार्ड फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ो नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सेकंड फॉर्म। क्या है सर, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वाजवर थर्ड फॉर्म, है नहीं, ठीक है वाजवर थर्ड फॉर्म, बिल्कुल है नहीं, है नहीं, आंसर हो गया। ये एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ जाओ भाई, सिलेक्शन आप ही का है, ठीक है, बेहतर और बेहतर और बेहतर। फिर से हम क्या देखेंगे भैया, सेकंड फॉर्म, ये क्या है सर, सेकंड फॉर्म होती है केक काटना, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली बात, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे भैया, वाजवर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर हो गया है, ठीक है, बात सभी को अच्छे से समझ में आई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग, वाज वर आईएनजी आ रहा है, क्या आ रहा है सर, वाज वर आईएनजी आ रहा है, तो जब वाज वर आईएनजी आ रहा है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, तीनों में ही नहीं है, मैंने तो एक ही साथ देख लिया तीनों ऑप्शंस को, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा है, तो मैं एक ही साथ देख लिया भाई, इसमें कहीं तीनों में वाजवर नहीं दिख रहा मेरे को, तो यही है, बस यही आंसर हो गया। इतनी एक्यूरेसी कब आती है, जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर मैं आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, फिर से सेम कंडीशन, वाजवर थर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है, वाजवर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों। तो जब भी वाजवर थर्ड फॉर्म आप लोगों को दिया जाता है तो एक्टिव में क्या होता है, सेकंड फॉर्म, तीनों में ही नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को मॉडल्स की तरफ लेकर चलता हूं, ध्यान से समझेंगे। मॉडल्स, ये क्या है सर, एक्टिव, क्या है मेरे भाई, ये एक्टिव है, और हम इधर क्या लिख लेते हैं सर, पैसिव लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं मेरे भाई, इधर हम पैसिव लिख लेते हैं, कितना आसान सा काम है। यहां पर क्या पहचान होती है, यहां पर पहचान होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मोडल्स और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा ही तो आता है। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप करेंगे मोडल्स प्लस बी, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। 2 से 3 सेंटेंस पढ़ेंगे और आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि भैया एक्टिव पैसिव वॉइस आप सभी लोगों ने चाहे मोडाल्स के हो चाहे टेंस के हो निपटा दिए। मैंने यहां पर कहा यू शुड, यू शुड प्ले चेस, ठीक है। जब मैं ना अंग्रेजी सीख रहा था, मतलब अंग्रेजी भी नहीं सीख रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, सो दैट टाइम समबडी टोल्ड मी दैट विपिन इफ यू वांट टू, मेरे को लगता था कि यार ना मैं बहुत बुद्धू आदमी हूँ, ठीक है, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय मेरे को लगता था, क्योंकि 10th तक आई डिड नॉट केयर स्टडी एट ऑल, ठीक है, अपने को तो लगता था बस पास हो जाए, ठीक है, और जो समाज में, ठीक है ना, जो रुतबा बना हुआ बस वो बना रहे, इतना काफी है, ये मेंटेलिटी के साथ आई क्लियर्ड माई 10th, कि बस ये ना हो कि फेल हो गया, बाकी पास कैसे हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस एग्जामिनर 33 भी दे देना, अपने का काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही मेरे को पता चला कि यार विदाउट रीडिंग काम नहीं चलेगा भाई, ये तो बहुत मतलब जरूरी बन गया है पढ़ना, ठीक है, और तो अब मेरे को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, जो चिंटू है कल्लू है इन लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा, आई स्टार्टेड रीडिंग। तो फिर आई आस्क्ड समबडी एंड आई आस्क्ड माय एल्डर सिस्टर, दीदी व्हाट शुड आई डू, ठीक है, ये सब लोग, उसने मेरे को सजेस्ट किया शंख पुष्प पिपीली विपिन, तो
ठीक है, मैं मार्केट गया, उसको लेके आया, और जैसे मैंने उसको चखा, टेस्ट देखा, ठीक है, 2-3 बोतल पीने के बाद भी, ठीक है ना, मेरे जो मार्क्स थे वो मतलब एज इट इज पोजीशन पर बने रहे, मतलब कोई मेरे को दूर से दूर तक फर्क नहीं दिखाई दिया। ठीक है। और भाई वो जो शंख पुष्पी का टेस्ट था ना, वो भी भाई कुछ अजीब ही था। ठीक है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, जरूरत में इंसान क्या नहीं करता। फिर somebody told me कि if you want to be intelligent you must play chess। ठीक है, ये गेम भी कभी समझ में नहीं आया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। चलिए ऐसा है। ठीक है। ये जो बुद्धू होने का आप, ठीक है ना, हाँ, जो एक टाइटल मुझे मिला है, और मेरी खुद की सिस्टर मेरे को इंग्लिश में फूलिश बोल देती थी। मेरे को लगता था फूलिश का मतलब फूल से संबंधित होता है, मैं बहुत खुश हो जाता था। ठीक है, दैट टाइम, कि भाई मेरी सिस्टर मेरे को फूलिश बोल रही है। ठीक है ना। तो अब ये ना चीजें मुझे तब से याद आई, हाँ यार, ये भी मैंने काम किया है। समझ में ही नहीं आता था, बट कोशिश किया है। तो आप लोगों को भी ये कोशिश करना है। चीजें तकदीर कहाँ से पलट जाए बस कुछ नहीं पता होता, बस मेहनत जरूर करिए आप। ठीक है। चलो, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, वी नीड टू कंसीडर शुड। तो हमें इसको किस में चेंज करना, ये तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो इधर लेकर आ जाओ। सर जी चेस मोडाल्स है, किस में चेंज करना है, मोडाल्स और बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, शुड बी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। उसके बाद बाय और यू को यू में ही निपटा देते हैं। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। आगे देखिए एक और, मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल, दे दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे दिस क्वेश्चन, आगे क्या हो जाएगा, कैन बी, और मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्व किसके द्वारा, बाय और दे को दैम में चेंज कर देंगे। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट यहां तक, हाँ भी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। यहां तक कोई डाउट, उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में बात आ गई होगी। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को एक एक बात अच्छे से क्लियर है। अब चलिए सर, अब हम इंपेरेटिव पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव में क्या होता है, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। मैंने यहां पर कहा, ठीक है, मैंने यहां पर कहा शट द विंडो। ठीक है सर, शट द विंडो। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल है, शट द विंडो। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं सर। पहला तरीका क्या होगा, हमें यहाँ कोई प्लीज वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर कोई मेरे प्यारे दोस्तों रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हमेशा क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। हमेशा क्या होगा, देखो थर्ड फॉर्म आ गई है मेरे भाई, इज एम आर थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड क्या करने को, टू। आगे क्या हो जाएगा, सेंटेंस को एज इट इज कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टू से सेंटेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे क्या हो जाएगा, शट द विंडो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से दे, वो आपको लेट से भी बनाकर दे सकता है। या में हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सर, या लेट का रूल मैं लिख दूंगा नीचे, तो हम सबसे पहले अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद क्या आता है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। इतना तो पैसिव में आप सभी लोग अभी तक सीख गए होंगे, लेट द विंडो। ठीक है भैया, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बी, और आगे थर्ड फॉर्म क्या होती है, शर्ट की थर्ड फॉर्म शर्ट ही होती है। अब आप लोगों को एक बात समझनी है, यहां पर हमें कोई प्लीज नहीं दिया गया, अगर प्लीज देता तो सेंटेंस को
ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लीज नहीं दिया गया, तो रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, URORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। लेकिन सपोज करिए मैं एग्जाम्पल ऐसे बोल दूं, प्लीज प्लीज डू इट, ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डू इट। आई होप बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बातें, यहां तक सभी को क्लियर है। हम फिर से इसको लेट से बना सकते हैं, लेट इट बी डन हो जाएगा, या हम इसको लेट से बना सकते हैं, और क्या बन सकता है, लेट ऑब्जेक्ट क्या है सर, इट, अपनी तरफ से बी, और थर्ड फॉर्म डू की क्या होती है सर, डन हो जाएगी, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है सर, डोंट आता है, क्या आता है मेरे भाई, डोंट। मैंने यहां पर कहा डोंट, डोंट, और मैंने यहां पर कहा डोंट स्पीक, डोंट फाइट, डोंट फाइट हियर। अब मेरे को इसको पैसिव में ट्रांसलेट करना है, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीजें आप लोगों को समझनी है कि जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, यू आर ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड, यहां पर क्या हो जाएगा सर, ठीक है, नॉट टू, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नॉट टू, और आगे क्या हो जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फाइट हियर, फाइट हियर। आप लोगों को ये भी समझना होगा, या में हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर, और मेरे भाई यहां पर क्या लिखेंगे, फोर बेड, मैं इसको अलग पेन से नोट करता हूं जिससे कि आपको विजिबल हो अच्छे से, यू आर फोर बेड, क्या लिखा हुआ है सर, फोर बेड। आगे हम क्या लिखेंगे, यू आर फोर बेड, और मेरे प्यारे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर फोर बेड टू, और आगे क्या हो जाएगा, फाइट हियर। आपको ये चीज समझनी है, यदि फोरबेड लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं सर, फोरबेड लगाते हैं, तो फोरबेड के साथ हम हमेशा खाली टू का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर्ड लगाते हैं तो सर हम इसके साथ नोट टू का प्रयोग करेंगे। जो व्यक्ति इतनी बात समझ गया, भाई समझो पैसिव आपको आ गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग, एक बार जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताइए, क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोगों को। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जैसा पैटर्न पढ़ाया है जिस तरीके से। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं सिंपली, ठीक है, देखो पैटर्न हर ईयर और एवरी ईयर चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ जो हम पढ़कर जाते हैं उससे एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर आपके क्वेश्चंस यहां से बने, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्लास हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, एक नए टॉपिक के साथ। और कल हम वोकेबलरी और मेरे प्यारे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास पढ़ेंगे, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो पहली क्लास होगी, और पहले मैं आप लोगों को थ्योरी में बहुत सारे वर्ड्स लेकर आऊँगा, और फिर उसके बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।